हम आज देखेंगे कि मोल कंसेप्ट को पढ़ेंगे कि जो मोल कंसेप्ट अपने सिलेबस के अंदर दे रखा है उसको देखेंगे, जिसमें पिछले साल एक क्वेश्चन आया था और बस उसी के लिए अपने पढ़ेंगे। तो मोल सबसे पहले क्या चीज़ है? तो मोल एक क्या है, हम कह सकते हैं कि एक जादुई संख्या कह सकते हैं, है ना। ये एक जादुई संख्या है क्योंकि ये हम कहते हैं कि कोई भी परमाणु है, उस परमाणु का जो वेट है, जिसको अपने एटॉमिक मास यूनिट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बहुत छोटा सा वेट होता है, उस वेट को ये ग्राम के अंदर चेंज कर देता है ना। कि हम कह सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं हीलियम है, तो हीलियम का जो एटॉमिक मास यूनिट होता है वो कितना होता है? 4 होता है ना। तो एक हीलियम यानी कि एक परमाणु का जो इसका द्रव्यमान है वो है 4 AMU। लेकिन ये तो बहुत छोटा सा होता है परमाणु। तो जब भी अपने को एक्सपेरिमेंट के लिए चीज़ें चाहिए तब अपने इसको कैसे मापेंगे? एक परमाणु निकालना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को ग्राम में लेके आते हैं कि कैसे भी करके ग्राम में लेके आएँ। तो कैसे भी करके मेरे को इसको 4 ग्राम बनाना है, तो 4 ग्राम बनाना है। तो 4 ग्राम बनाने के लिए मेरे को हीलियम के जितने एटम चाहिए, है ना। मैं डालता गया, 1 हीलियम डाला, 2 डाला, 3 डाला, 100 डाले, 1000 डाले, करोड़ डाले। लेकिन जब मैंने ये इतने एटम डाल दिए तब इसका ग्राम ऑटोमेटिक 4 ग्राम हो जाएगा। तो यानी ये वो जादुई संख्या है जो किसी भी वेट को, यानी कि परमाणु के वेट को या किसी मॉलिक्यूल के वेट को ग्राम के अंदर चेंज करके देता है। और ये एक मोल होता है कि कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक मोल यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 को अपने आवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं। इसको अपने Na से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ आवोगाद्रो। तो आवोगाद्रो वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस संख्या की खोज की थी, है ना। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसा अपने एक दर्जन के अंदर कहते हैं ना कि 12 होते हैं। एक दर्जन बराबर कितनी संख्या होती है? 12 संख्या होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि एक दर्जन किताबें, तो उसका मतलब होता है कि 12 किताबें। तो अगर मैं बोल दूँ कि 1 मोल किताबें, तो उसका मतलब उसके अंदर कितनी किताबें? 6.022 इंटू 10⁻23। अब अपने क्वेश्चन ये आता है कि ये क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर कि किसी चीज़ के अंदर वेट दे देगा, है ना। फिर वो उससे अपने से मोल पूछेगा कि इसके अंदर मोल कितने हैं। तो मोल को थोड़ा सा और समझने के लिए मैं कहता हूँ कि मोल को आप ऐसे मान लो कि जो एटम का अगर अपने टुकड़ा बनाएं, है ना, और वो भी उतने ही ग्राम का, तो वो एक टुकड़ा क्या है? मोल है ना, जो कि अपने को विजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका क्या है? एक मोल है जो कि अपने को विजिबल रूप से देख सकते हैं, कि जिसके अंदर कुछ वेट है वो भी ग्राम के अंदर है। तो वो देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर ये पूछ रहा है कि 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने मोल होंगे, है ना। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि CO2 का 1 मोल के अंदर कितना ग्राम वेट होता है। तो इधर देखते हैं, जो CO2 है, तो कार्बन के अंदर कार्बन का वेट कितना होता है? कार्बन 6 नंबर पर आता है, तो इसका डबल हो जाता है 12। ऑक्सीजन का खुद का वेट कितना होता है? 8 नंबर पे आता है, तो 8 दूनी 16, और ये 2 हैं तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 16 दूना 32, 32 और 12 44। तो इसका जो खुद का जो 1 मोल का वेट आता है वो 44 ग्राम आता है। हमारे पास कितने ग्राम हैं? 4.4 ग्राम है। तो 4.4 ग्राम के अंदर मोल बतानी है, तो 4.4 ग्राम के अंदर एक टुकड़े का भाग लगा देंगे, तो कि कितना आता है? 0.1 मोल आता है। यहाँ पर इसने देख रहा है 100 ग्राम, तो यहाँ पर सीधा सीधा देख लो कि ग्राम के अंदर ग्राम का भाग लगाना है।
ग्राम के अंदर ग्राम का भाग लगाना है। तो यहाँ पर इसने जो ग्राम दे रखा है उसके अंदर एक टुकड़े का यानी कि एक मोल का, एक मोलर द्रव्यमान का अपने को भाग लगाना है। ये ठीक वैसा ही है जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, एक पेन 10 रुपये का आता है, तो उसके अंदर कितने पेन आ जाएंगे, तो उसके अंदर भाग लगाएंगे तो 10 आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कुल पैसे कितने हैं। उसके बाद एक की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर एक की वैल्यू पता है तो हम ये बता सकते हैं कि उसके अंदर कितनी चीज़ें आ सकती है। तो हमारे पास 100 ग्राम चीज़ है। अगर एक टुकड़े की वैल्यू पता है कि एक टुकड़े के अंदर कितना ग्राम है, तो हम बता सकते हैं कि ऐसे टुकड़े कितने और आ जाएंगे, ऐसे मोल कितने आ जाएंगे। यहाँ पर देखो ये 9 ग्राम दे रखा है तो 9 ऊपर आएगा, है ना। और जल का एक टुकड़ा है तो उस टुकड़े का वेट कितना होता है, 18 होता है। 9 में 18 का भाग लगाएंगे 0.5 मोल आ जाएगा। अभी अपने देखेंगे कि अगर क्वेश्चन के अंदर हमको उसने संख्या दे रखी है और मोल पूछ रखा है तो क्वेश्चन और ज़्यादा सिंपल हो जाता है ना। कि हमको ये बताए कि कोई भी एक मोल है उसके अंदर इतनी संख्याएं होती हैं और उसने अगर ये संख्याएं दे रखी है तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई 24 चीज़ें हैं, 24 किताबें हैं ना, 24 किताबें हैं। मैं कहता हूँ कि ये कितने दर्जन है, तो हमें पता है कि एक दर्जन के अंदर 12 किताबें होते हैं। 24 के अंदर भाग लगाऊंगा, उत्तर कितना आ गया, 2। तो अगर संख्या दे रखी है तो संख्या में संख्या का भाग लगाना है। और एक संख्या अगर हमको पता है यानी कि एक की वैल्यू अपने को पता है तो हम बता सकते हैं कि उसके अंदर ऐसे कितने बंडल बन जाएंगे, ऐसे कितने मोल बन जाएंगे। हमें पता है कि एक मोल के अंदर इतना होता है, तो अगर इतनी संख्या दे रखी है तो हम एक मोल के अंदर जितनी संख्या होती है उसका भाग लगाएंगे और ये 1.5 से इसका आंसर आ जाता है। फिर आगे हमको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम अभी तक दो चीज़ें देखी कि एक जो मोल होता है उस मोल के अंदर उसका जो वेट होता है वो ग्राम के अंदर होता है और वो उतना ही होता है जितना एटॉमिक मास यूनिट के अंदर होता है। और उसके अंदर हमने देखा कि परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, परमाणुओं की संख्या बता रखी है एवोगाड्रो नंबर में। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई चीज़ है वो वॉल्यूम के अंदर दे रखी है, तो हमें पता है हमको ये देखना है कि एक मोल का, जैसे एक मोल है उसके अंदर उसकी संख्या फिक्स है ना, वैसे के वैसे ही इसके अंदर इसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स है और वो हमेशा 22.4 होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है ना, उसके अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस ले रखी है और मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, तो इसका मतलब 22.4 लीटर मेरे पास हाइड्रोजन गैस है ना। तो ये लीटर में होता है, तो 22.4 लीटर का मतलब 1 मोल। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास 1 मोल दूध है ना, तो 1 मोल दूध का मतलब 22.4 लीटर दूध। ठीक है। तो ये थोड़ा सा वैसे ओड हो जाता है कि ये एग्जाम्पल वैसे सही तो नहीं है, पर वैसे याद करने के लिए ये मतलब यूज कर सकते हैं कि 22.4 लीटर उसके अंदर क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। तो अभी देखो अभी क्या दे रखा है इस आगे वाले क्वेश्चन के अंदर, 9 ग्राम जल के अंदर जल के अणुओं की संख्या बतानी है। पहली बात इसने संख्या पूछी है, तो सबसे पहले मोल निकालना पड़ेगा हमको कि 1 मोल इसके अंदर कितने मोल हैं। तो 9 ग्राम जल के अंदर जल के मॉलिक्यूल के कितने मोल हैं, तो हमें पता है कि कितने ग्राम दे रखा है इसने, 9 ग्राम दे रखा है। 9 ग्राम दे रखा है और एक मतलब एक टुकड़े का ग्राम कितना होता है, पानी के एक टुकड़े का ग्राम है वो 18 है, 18 ग्राम। तो इसके अंदर भाग लगाएंगे तो हमारे पास संख्या आती है 0.5 मोल। यानी कि हम कह सकते हैं हमारे पास आधा टुकड़ा है पानी का। अब हमारे पास हमें पता है कि अगर हमारे पास 1 मोल होता तो उसके अंदर संख्या होती ये वाली संख्या होती। अगर 2 मोल की संख्या निकालनी है तो 2 से गुणा करेंगे, 3 की निकालनी है तो 3 से करेंगे। अगर हमारे पास आधा मोल है तो आधे मोल से गुणा कर देंगे और ये आंसर आ जाता है। फिर हमारे पास इसने दे रखा है
कि इसके अंदर आयतन कितना होगा। अब देखो हमारे पास जितना मोल होगा, है ना, उसको 22.4 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आयतन आ जाएगा, क्योंकि एक मोल के अंदर 22.4 लीटर होता है। 2 का निकालना है तो 2 से गुणा करेंगे, 3 मोल का निकालना है तो 3 से गुणा करेंगे, आधा मोल है तो आधे से गुणा कर देंगे, और ये आता है 11.2 लीटर। इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि ये क्या पूछ रहे हैं कि 88 ग्राम CO2 है, उसके अंदर कुल परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या हमको ज्ञात करनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसने क्या दे रखा है, 88 ग्राम दे रखा है। तो ग्राम दे रखा है तो सबसे पहले हम CO2 का ग्राम निकालेंगे कि एक CO2 का जो टुकड़ा है, यानी कि एक CO2 का जो मोल है वो कितने ग्राम का होता है। तो पहले अपने इसको काउंट कर लेते हैं। C है और क्या है इसमें, O2 है, CO2 है, ठीक है। तो कार्बन के अंदर 12 ग्राम होता है प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन के अंदर 16 ग्राम होता है, और 2 हैं तो 2 से गुना कर देंगे, 12 और 16 दूना 32 हो गया, और इसको काउंट करेंगे तो ये 44 आ जाता है। तो एक CO2 के टुकड़े का यानी कि CO2 के एक मोल के अंदर 44 ग्राम होते हैं। इसने हमारे पास टोटल कितने ग्राम है, 88 ग्राम है। तो एक टुकड़ा अगर 44 का है तो 88 ग्राम में कितने टुकड़े बन जाएंगे, 2 टुकड़े बन जाएंगे, 2 मोल बन जाएंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि एक मोल के अंदर जो संख्या होती है वो इतनी होती है। अगर CO2 के 2 मोल हैं तो इसके अंदर 2 से गुना कर देंगे, जो कि CO2 की अब संख्या कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। यहाँ तक सिंपल था। अभी क्या कह रहे हैं, CO2 मॉलिक्यूल की, हम कह सकते हैं CO2 के अणु की संख्या तो इतनी है, ठीक है, लेकिन वो इसके अंदर परमाणुओं की संख्या पूछे तो इस CO2 के अंदर 3 लोग बैठे हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, है ना। तो इनको तीनों को अलग अलग करके देखेंगे तो कार्बन के भी इतने लोग हैं, ऑक्सीजन के भी इसके अंदर इतने हैं, और दूसरे वाले ऑक्सीजन के भी इतने हैं, तो टोटल 3 हैं इसके अंदर। तो 3 से गुणा करेंगे तो ये इतने परमाणु इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसके अंदर ऑक्सीजन के कितने परमाणु, हम कहते हैं अकेले CO2 के अणु में इतने थे, तो ऑक्सीजन इसमें कितने थे, 2 थे, तो अगर इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन के परमाणु भी आ जाएंगे।